मिनट ऐसे ही रहना भाई जरा मीडिया। देखें जी, मैंने तो इतनी जदोजहद की है कि मुझे हुक्म ये मिला था कि आप हमें सीएम साहब से अप्रूवल ले दें। सीएम साहब सरगोदा में आए, हमने इनको मतलब वहाँ से अप्रूवल लेटर सीएम साहब से ले दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सीएम साहब जब जजेस फैसले करते हैं या जब चीफ जस्टिस कोई भी डिसीजन करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टी उसका बड़ा एहतराम करती है। चीफ जस्टिस साहब का फैसला हो, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का या लाहौर का, हमारी पार्टी उसका एहतराम करती है। तो अगर इसमें हमारी तरफ से ये लेटर लिखा जा चुका है तो अब मेरे ख्याल में ये फैसले हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी करने होंगे। कुछ फैसले जो है ना, कुछ फैसले हमें एक्शन लेकर करने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने तो सीएम साहब से इनकी मुलाकात करा दी, मैं अपने वकला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरी एक दफ़ा चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करा दे। क्यों नहीं बनता उनका हक? उनका हक बनता है कि सरगोदा वालों को इंसाफ, सरगोदा वालों को मैं इख्तियार करूँगा। फिर हम वज़ीर आला हाउस के सामने भी जाएंगे, फिर मैं हाई कोर्ट के सामने भी जाएंगे, फिर इस्लामाबाद में भी चीफ जस्टिस साहब के सामने जाएंगे, फिर हमें हर जगह पे जाना होगा। ये सिर्फ वज़ीर आला का मामला नहीं, ये फिर जस्टिस साहबान को, चीफ जस्टिस साहब को इसकी सुपरविजन करनी पड़ेगी। ये हक चीफ जस्टिस साहब को भी देना पड़ेगा, उनको भी इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। मैं अगर आप मेरा इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं तो हाजिर है, लेकिन उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी कि अगर आपने पंजाब में किसी जगह पर हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में आ गया और सरगोदा का बेंच ना बना तो मैं हर किस्म का एक्शन आपके साथ लेने के लिए तैयार हूँ। और आज भी इस बात पे डटा हुआ हूँ कि अगर हाई कोर्ट का बेंच किसी भी पंजाब के इलाके में उसका ऐलान हो गया और सरगोदा में ना बना तो मैं आपके हर फैसले के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ गुजारिश ये है, ढिल्लों साहब जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस से मिलेंगे, चीफ जस्टिस साहब को हम मिले थे। ये जो उसकी समरी और अप्रूवल की बात कर रहे हैं, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि समरी कैबिनेट से मंजूर होगी, चीफ मिनिस्टर के पास जाएगी, चीफ मिनिस्टर फिर उसको भेजेगा चीफ जस्टिस के पास। तो वो जो लेटर है वो सो कॉल्ड समरी है, अप्रूवल नहीं है। हम ढिल्लों साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं और अब फिर ये मुतालबा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से कहें कि कैबिनेट से बाकायदा मंजूर करवा के उसके बाद वो लेटर जो है चीफ मिनिस्टर साहब जब चीफ जस्टिस साहब के पास भेजेंगे तो तब होगा। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रुकावट नहीं है कि जी जहां जिले के पंजाब में कहीं भी अगर ये बनेगा बेंच तो ये सरगोदा में बनेगा। लेकिन शायद मैं इनको ये वाज़ह कर दूं कि पंजाब में हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे हाई कोर्ट का बेंच मौजूद है, सिवाय एक फैसलाबाद और सरगोदा के। हम फैसलाबाद के खिलाफ नहीं हैं, उनको भी दें बेंच, हमें भी बेंच दें। हमारा जो है ईसा खेल और काला बाग जो है वो यहाँ से सरगोदा से तकरीबन 150 मील 300 किलोमीटर दूर है और यहाँ से फिर वो आगे जाते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलते हैं। और जहाँ फैसलाबाद है, अगर फैसलाबाद वाले जाएं लाहौर तो उनका 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा तो ये है, तो ये ढिल्लों साहब ये कहते हैं कि किसी ज़िला में दिया या किसी जगह दिया, हर जगह मौजूद है सिवाय सरगोदा और फैसलाबाद के। डॉक्टर अरशद शाहिद और इसकी जमात भरपूर इनकी इमदाद और इनकी हमायत कर रही है। इस मुतालबे के अंदर वकला की हर कॉल के ऊपर मैं यहाँ पे और मेरी जमात यहाँ पे मौजूद होती है। प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर भरपूर हम इनकी जिद्दोजहद की हमायत का ऐलान करते हैं।